हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 12th की फ़िज़िक्स लेक्चर के इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हम लोगों की प्लेलिस्ट चल रही है उसके अंदर ये तीसरा लेक्चर है। और इससे पहले मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि चार्ज क्या होता है और चार्ज कैसे क्वांटाइज्ड होता है, और उसके बाद बताया था कि कूलॉम फोर्स क्या होता है और उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो इसके बाद आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो इसको प्रूफ करने से पहले ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इजी चीज़ होती है, ऐसा कुछ उसमें ख़ास नहीं है। मान लीजिए दो पार्टिकल हैं, ठीक है। अब ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करना चाह रहा है, तो ये बिना किसी फोर्स की मदद के तो कर नहीं सकता है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है ये अपने चारों तरफ कोई चीज़ क्रिएट करेगा। अब वो क्या क्रिएट करेगा, देखिए। ये पार्टिकल है, ये अपने चारों तरफ स्पेस में, ठीक है, जहाँ तक ये जिस एक्सटेंट तक ये अपनी फील्ड को एक्सटेंड कर सकता है, यानी कि जितना अपना इसका प्रभाव होगा, इसके चार्ज का प्रभाव होगा, उस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ये चार्ज जहाँ पे रखा हुआ है वो किस एक्सटेंट तक, किस सीमा तक अपने प्रभाव को शो करता है, दर्शाता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज इसके बाहर है, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट चार्ज इसके अंदर होता, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। उस फोर्स को कहते हैं F = QE। और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करते हैं, F/Q, ठीक है। इस चार्ज के कारण, इस Q चार्ज के कारण, इसको टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। ये जो स्मॉल q होता है इसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं। टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस चार्ज की वजह से हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड पर कितना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो क्यू चार्ज होता है इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इससे टेस्ट किया जा सकता है कि कैपिटल ई है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कह रहे हैं, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो F/Q के फॉर्म में से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, ये आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, यानी कि ये जो हम लोगों का मेन टॉपिक है आज का वो क्या होता है, देखिए। अब मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है, उसके ऊपर कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है, ए पॉइंट है, ठीक है। अब इस पर आपको P पॉइंट पर, ठीक है, P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है वहाँ पे एक चार्ज रखना पड़ेगा। मान लीजिए ये यहाँ पे इसका नाम B है, ठीक है, और यहाँ पर एक चार्ज रखना पड़ेगा, मान लीजिए Q चार्ज है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, R हो गई, स्मॉल r इसके बीच की डिस्टेंस है। हमें इस Q की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इस पॉइंट पर हम स्मॉल q चार्ज रख देंगे जिसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं, तभी तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे कैसे होती है, अभी जो बताया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस स्मॉल q की मदद से हम निकालेंगे कि इसके ऊपर इस पॉइंट P पर कितना चार्ज या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल Q के कारण, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, देखिए। हम F जो होता है F = QE, ठीक है। कहाँ से आया ये, इस Q पर, इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स कितनी है, QE है, जो इस फॉर्मूले से आई है, F = QE, ठीक है। लेकिन हम F की वैल्यू ये भी तो जानते कि जब दो चार्जेस के बीच में इंट्रैक्शन होता है तो ये भी तो होता है, देखिए आप, कूलॉम फोर्स की मदद से, बाय कूलॉम फोर्स, या कूलॉम लॉ, ठीक है। तो यानी कि Q1 Q2/4πε0r², ये मैंने कल प्रूव भी करा दिया था आपको कूलॉम फोर्स क्या होता है। तो F और F ये बराबर हो जाएंगे, तो देखिए, तो E क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Q पर यानी कि पॉइंट P पर, वो क्या हो जाएगी, E = F/Q, ठीक है। इस F की वैल्यू रखिए Q, और इस Q को Q की जगह रहने दीजिए, बाकी एज इट इज़ उतार दीजिए, 4πε0r²। इस Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल Q/4πε0r²। ये आपका जो फॉर्मूला होता है ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है।
ये कभी कभी 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है बोर्ड या मिड सेम एग्ज़ाम के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाता है कि कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन 4πε/r² क्या होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला होता है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग एक न्यूमेरिकल देख ले तो ये जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक न्यूमेरिकल पहले से लिया हुआ है, देख लीजिए इसको। अब इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि 2 चार्जेस हैं, ठीक है। 2 चार्जेस हैं जिसमें प्लस 10 कूलाम है और माइनस का 10 कूलाम चार्ज है ए पॉइंट और बी पॉइंट पर, ठीक है। इस ए पॉइंट पर कितना कूलाम चार्ज है, प्लस का 10 कूलाम, और इस बी पॉइंट पर जो है वो कितने कूलाम का चार्ज है, माइनस 10 कूलाम। अब ये जो ए और बी हैं ये सेपरेटेड है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिडिल पॉइंट। इस पर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे इसमें, देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है भाई, ये 5-5 की हो गई डिस्टेंस, टोटल 10 है तो ये क्योंकि इसे बाइसेक्ट कर रहा है ठीक मिड पॉइंट पे, तो ये टोटल 10 है तो ये 5-5 में डिवाइड हो जाएगी, ये पूरी 12 है ही। अब इसे कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से इसकी लेंथ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, यानी कि ए पी निकाल सकते हैं। ए पी क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, 13 होगा 12, ठीक है। तो 5 जो 25, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, यानी कि 169, अंडर रूट 169 होता है 13 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको फील्ड निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है पी पॉइंट पे ए की वजह से, यानी कि इसकी वजह से इस पर कितनी फील्ड लग रही होगी। तो जो उस फील्ड का नाम ई ए रख देंगे कि ई ए लग रही है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, ई इक्वल टू कैपिटल क्यू यानी कि 10 कूलम फोर्स लग रहा है, ठीक है, अपॉन 4πε0 और आर स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 माइक्रो कूलम लिखा हुआ है तो 10 × 10⁻⁻6 कूलम में चेंज कर दीजिए इसको, ठीक है। 1/4πε0 की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ठीक है। और ये 13 का स्क्वायर आ गया सीधे सीधे 169, ठीक है। और मीटर में 10⁻⁻4 में चेंज कर लीजिए इसको, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो आती है वो 5.3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम आती है, ठीक है। ये आ गई ई ए पॉइंट की वजह से, यानी ए पॉइंट की वजह से पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये निकाली हमने, ठीक है। तो ई बी की वजह से क्या होगी, इसको तो निकालने की जरूरत नहीं है। जब इसकी वजह से ये है तो बी पॉइंट की वजह, क्योंकि ये 13 है तो ये भी 13 होगा, तो सेम हो गया। तो ई बी भी क्या आएगा, 5.3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये आपकी हो गई ई बी पॉइंट की, यानी कि बी पॉइंट की वजह से जो है आपकी किस पर, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, बी पॉइंट की वजह से, ये आपका आ गया, ठीक है। तो दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड जो है दोनों का सेम आया है, ठीक है। और अब हम देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम की तरफ। अब इस डायग्राम में देखिए कि ये जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आई है प्लस में, ठीक है, और ये -10 कूलम की वजह से आई है इसलिए माइनस में आएगी। इसका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ये प्लस में है तो ये इधर की तरफ डायरेक्शन में यानी कि ऊपर जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से नीचे आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो ये जो आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे ना, ये यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ चला जाएगा एक यहाँ चला जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट यहीं तो बनेगा। तो अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ई की बात करें, तो वो क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन ई ए क्या कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, कॉस थीटा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एंगल की भी तो बात कर रहे हो आप। तो ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आप परपेंडिकुलर उसके बात कर रहे हो तो कॉस थीटा यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब दोनों को सबकी वैल्यू आपको पता है, ई ए की पता है, कॉस थीटा की भी पता है। कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/13। ये कहाँ से आया, इस डायग्राम की मदद से आया, पाइथागोरस में लगा दीजिए आप, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू निकल सकती है। तो ई ए और ई बी की वैल्यू सेम है, यानी 2 × 5.3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक है, × 5/13, ठीक है। तो आप इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, 2 3 2 5 10 10.6 × 5/13
इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है 4.1 इंटू 10⁶। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये आपकी वैल्यू क्या आ गई है, ई ए और ई बी पॉइंट की वजह से, यानी कि यहाँ पे क्यू चार्ज था, इस पे भी क्यू चार्ज था, बस यहाँ +10 कूलम था या माइनस था, इसकी वजह से इस पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी उसको हमें निकालना था, और वो कितनी बनी है, टोटल 4.1 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। तो आई होप कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी होती है ये भी क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हम लोग चार्ज का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, और इस वीडियो को देख लीजिए और शेयर कर दीजिए सब जगह। थैंक यू।